आज वो यादव परिवार पीड़ित है तो कोई आवाज़ नहीं उठाया, और एक पंडित जी का आवाज़ उठाता है तो पंडित के घर गुंडे बदमाश पहुंच जाते हैं, दो दो गाड़ियां लेकर 20-25 लोग पहुंच जाते हैं जान से मारने नहीं मिलती है। तो फिर इसी डीएम या एसपी कार्यालय के सामने हम अपने देह पे पेट्रोल गिरकर जलाने का कार्य करेंगे और आत्मदाह करेंगे। सरकार को दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही है केवल अपने हमलावरों को गिरफ्तार कराने के लिए, कस्टडी में लेने के लिए, जो आरोपी हैं उनको जेल के अंदर डलवाने के लिए। तो आम जनता का क्या होगा? समाज में जब कभी कहीं बुराइयां होती है शासन प्रशासन या जनप्रतिनिधि के द्वारा, तो एक सच्चा ईमानदार पत्रकार खबर कवरेज करके समाज का आईना बनता है और दिखाने का प्रयास करता है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को पत्रकारिता कहा जाता है और पत्रकारिता निष्पक्ष होता है। अभी हमारे साथ एक सच्चे ईमानदार पत्रकार है और इनको खबर दिखाने का असर ऐसा मिला है, पिताजी को भी चोट आई है, माताजी को भी चोट आई है, और जानने का प्रयास करेंगे खबर दिखाने का असर इतना मिला आपको कि आपके परिवार पर गुंडे बदमाश पहुंच गए हैं कि भैया खबर डिलीट कर दीजिए, नहीं तो आपके परिवार के लोगों को हम जान से मार देंगे और आपको भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अभी ये जिला अधिकारी के पास आए हैं, एप्लीकेशन देने जानने का प्रयास करें क्या कुछ अब तक कार्रवाई हुआ है। कम से 6-7 दिन का मामला हो गया। सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश भाई कि आपने इस आवाज़ को उठाया और जो एक मुहिम चल रही है कि आई स्टैंड विद आकाश मिश्रा, उस मुहिम को आगे बढ़ाया। आप खबर कवरेज करते हैं और तुरंत आपके घर पर गुंडे बदमाश 2 बोलेरो लेकर पहुंच जाते हैं, ये सब क्या कुछ मामला था? थोड़ा देखिए, जो पत्रकार होता है वो कहीं ना कहीं निस्वार्थ भाव लोगों के हित के लिए कार्य करता है। वैसे ही कार्य करने का कार्य हमारे द्वारा भी किया गया। एक यादव पीड़ित परिवार था जिसके घर पे लगभग 2 गुटों का गुंडा जाता है, लगभग 20 से 25 लोगों की संख्या रहती है, जो हथियारों से, डंडों से, लाठियों से लैस रहते हैं। वो लोग उस यादव परिवार के घर पे पहुंचते हैं, लाठी डंडों से वार करते हैं। उसके घर पे 2-3 मोटरसाइकिल रहती है, जो बाइक आप जनसाधारण भाषा में कहते हैं, उन बाइकों को एकदम क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है। यानी कि इतना तोड़ दिया जाता है कि अब समझ लीजिए कि उसको देखने के बाद आपको यह फील होगा कि कहीं सबसे बड़ा दंगा हुआ हो। उस दंगे की स्थिति उस घर और परिवार पे बनी हुई थी। अब इतना ही नहीं है, उस परिवार में जो एक गाय थी 8 महीने की गर्भवती, उसको इतना मारा जाता है कि उस गर्भवती गाय के बच्चे तक को चोट आती है। सोचिए, एक 80 साल के जो दादा रहते हैं, जो अभी बेड पे पड़े हुए, जो चल नहीं सकते हैं, उस दादा को मारा जाता है। सोचिए उस परिवार पे कैसी व्यथा हुई होगी। वही व्यथा जब लगातार थाने तक पहुंचती है, उस परिवार को, जो यादव परिवार था, वो अपना तहरीर लेके थाने पे पहुंचा। थाने पे उसका इतना दबदबा था, इतना बोलबाला था कि कोई सुनवाई नहीं होती है। लगभग 2 दिनों का समय बीत जाता है। वो परिवार अपने न्याय की गुहार लगाता रहता है। किसी के माध्यम से हमारे पास वो बात पहुंचती है। हम कहे बिल्कुल हम कवरेज करने के लिए चलेंगे। हम अपने भी 2-4 साथियों से कहते हैं, लेकिन कोई साथी तैयार नहीं हो रहा था उस गुंडे के विरुद्ध खबर चलाने के लिए। जब हमें लगा कि इस परिवार को न्याय दिलाना चाहिए और यह इतना बड़ा गुंडा हो सकता है कि जिससे प्रशासन, शासन और पत्रकार भी डरे, फिर हमारे मन में अंदर ही अंदर एक ठेस पहुंची। हमने कहा खबर तो हम दिखाएंगे, चाहे उसके लिए हमें कोई भी हर्जाना चुकाना पड़े। खबर हम गए, दिखाए। वहां से खबर दिखाने के बाद जब हम घर पे आए, बहुत सारे कुशीनगर जनपद के बड़े बड़े चेहरों का फोन आने लगा कि खबर डिलीट कर दीजिए, खबर डिलीट कर दीजिए। जब हम खबर नहीं डिलीट करते हैं, उसके उपरांत आज से 2-3 दिनों पहले मेरे शाम को मेरे पास एक धमकी भरा फोन आता है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है, आप देख रहे होंगे, कि माँ बहन की गालियाँ दी जाती है भद्दी भद्दी। उसके बाद से मुझे मारने काटने की धमकी दी जाती है। और जब हम नहीं स्वीकार करते हैं उसके बाद भी वीडियो डिलीट करना, तो फिर हमारे घर पे उसी दिन रात्रि में लगभग 20 से 25 गुंडों का एक टोली आता है, लगभग 2 गाड़ियों से, जिसमें से एक काली शीशे वाली सफेद वैगनार रहती है, जो कि भोला राय का, धुरिया का जो निवासी है और जो देह व्यापार और गौ तस्करी जैसे मामलों में संलग्न भी है, उसका ही वैगनार आता है हमारे घर पे। जो वैगनार आप वीडियो में देख रहे होंगे कि जिसमें से गुंडे निकल के मेरे पिताजी के ऊपर वार कर रहे हैं और जी पापा जी उनको दौड़ा रहे हैं, तो फिर से अपने वैगनार में जाके बैठते हैं। और इतना ही नहीं है, जो दूसरा आरोपी है, यानी कि सबसे बड़ा गुंडों का माफिया जो सरदार है, जो कमलेश्वर प्रताप उर्फ अप्पू सिंह है, जो कि देवरिया जनपद का रहने वाला है। और इतना ही नहीं, उसके ऊपर भी ऐसे लगभग 15 गंभीर मामलों में केस दर्ज है। और देवरिया से जिला पदर भी है, उसके घर की संपूर्ण कुर्की कर दी गई है, गैंगस्टर से मुकदमा उसके ऊपर भी लदा हुआ है। लेकिन खैर बात तो ये है कि जब हम FIR देने जाते हैं, तहरीर देने जाते हैं, मुकदमा पंजीकृत होता है, लेकिन मुकदमा पंजीकृत होने के बाद भी आज 4 से 5 दिन हो गए हैं, लेकिन गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। सोचिए कि जब एक पत्रकार के ऊपर हुए हमलों की गिरफ्तारी नहीं हो पाती है, हमला करने वाले लोग गिरफ्तार में नहीं हो पाते हैं, तो फिर आम जनता पे जो अन्याय होता होगा वो कैसे गिरफ्तार होगा? ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के शासन व्यवस्था और प्रशासन व्यवस्था पे भी एक सवाल है कि जब आज पत्रकार को दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही है केवल अपने हमलावरों को गिरफ्तार कराने के लिए, कस्टडी में लेने के लिए, जो आरोपी हैं उनको जेल के अंदर डलवाने के लिए, तो आम जनता का क्या होगा?
सरकार कहती है कि जीरो टॉलरेंस की नीति हम अपना रहे हैं, गुंडा बदमाश माफियाओं को हम जेल के अंदर डाल रहे हैं। वहीं पे आके कहीं न कहीं पत्रकार पीड़ित है और दर दर की ठोकरें खा रहा है और जिला मुख्यालय की चक्कर काट रहा है। अब सोचिए योगी सरकार कितना अपना बड़ाई बतियाती है भैया कि जीरो टॉलरेंस की नीति है भैया, हम गुंडा बदमाश को जेल के अंदर डालते हैं। वहीं पर जिला कुशीनगर में सरेआम पत्रकार के घर में कहीं न कहीं घुस कर मारा जाता है, पीटा जाता है और पत्रकार को धमकी दी जाती है कि तुम वीडियो नहीं डिलीट करोगे तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, ऐसा करके धमकी दी जाता है। और एक आकाश मिश्रा है, जात के पंडित हैं और यादव परिवार के कहीं न कहीं लोग प्रताड़ित थे, पीड़ित थे, उनके लिए खबर चलाते हैं। आज वो यादव लोग कहाँ गए, वो यादव नेता कहाँ गए जो अपने जाति बिरादर के लोग के लिए वोट का सिर्फ जरिया बनते हैं। वोट के लिए सिर्फ कहते हैं कि भैया हम यादव हैं, हमें वोट दीजिए, हम चुनाव लड़ रहे हैं। आज वो यादव परिवार पीड़ित है तो कोई आवाज़ नहीं उठाया और एक पंडित जी का आवाज़ उठाता है तो पंडित के घर गुंडे बदमाश पहुंच जाते हैं, दो गाड़ियां लेकर 20-25 लोग पहुंच जाते हैं जान से मारने के लिए। और आज ये दर दर की ठोकर ही नहीं है राकेश भाई, अभी उस प्रकरण में जब सारी बातों को जानेंगे तो आप सुन के खुद चौंक हो जाएंगे। एक स्वयं मैं हिंदू परिवार से होते हुए, ब्राह्मण परिवार से होते हुए एक यादव परिवार का खबर चलाता हूं। आज तक मैंने कभी भी किसी भी न्यूज में, किसी भी समुदाय, किसी भी समाज में आज तक कभी जातिवाद नहीं किया हुआ होगा, लेकिन जब आज निष्पक्ष खबर दिखाता है। लेकिन जब आज मेरे न्याय की बात आई है तो कहीं ना कहीं सारे समाज में आज जातिवाद की भावना फैली हुई है। कोई कह रहा है कि नहीं मैं उसके साथ नहीं खड़ा हूँ, वो तो हिंदू है, कोई कह रहा है मैं उसके साथ नहीं खड़ा हूँ क्योंकि वो ब्राह्मण है, और कहीं ना कहीं मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच के आज एक साजिश रची जा रही है। आप मेरा एक क्लिप देखे होंगे जिसमें गौ तस्कर है, वो पहले तो क्या करता है, पूरी एक लेन जो हाईवे की बाधित थी दूसरे लेन में जाता है जिसमें आम लोगों के पैदल चलने के लिए व्यवस्थाएं थी, उस लेन में जाने के बाद डिवाइडर में ठोकता है हड़बड़ी में। और जब डिवाइडर में गाड़ी ठुक जाती है, सारे लोग वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं तो उन लोगों के ऊपर चढ़ा के भागने का प्रयास करता है, जिसको मैं रोक के वहां पे उस चीज को दिखा रहा हूं और थोड़ी भी गालियां मैं दिया हूं, वो उसमें जो मैं अमर्यादित हुआ हूं उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। लेकिन मैं उन्हीं लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो लोग कह रहे हैं कि क्या यह पत्रकार की गरिमा है। अगर कोई तस्कर, सोचिए जो गाय की गौ लदी किया हुआ है, एक तो ऊपर से गौ तस्कर है, ऊपर से डिवाइडर में ठोकता है और फिर लोगों के ऊपर चढ़ा के भागने का प्रयास करता है, उस समय क्या वहां पे खड़े लोग आरती उतारेंगे? नहीं। जिस गाय को हिंदू धर्म में गौ माता का दर्जा दिया जाता है वहीं पर रौंदा जाता है, लोग को रौंद कर कहीं फरार होने के लिए प्रयास किया जाता है। और आज एक सच्चा ईमानदार पत्रकार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं कि भैया हमें इंसाफ मिल जाए। आम आदमी किस प्रकार से प्रताड़ित होता होगा योगी जी की सरकार में। बताइए, योगी जी बुलडोजर चलवा रहे हैं पर आज ये कहीं न कहीं गुंडा बदमाश सरेआम घूम रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सोचिए जो एक उसमें आशुतोष उर्फ भोला रहा है, उसके ऊपर भी गौ तस्करी में गैंगस्टर लदा हुआ है। योगी जी कहते हैं कि गायों को माता मान के पूजा जाएगा, घर में रखा जाएगा, और वही आरोपी जो पता नहीं कितने सैकड़ों हजारों गायों को बिहार लेकर कटवा दे रहा है, और जब बंद होता है उसके ऊपर गौ तस्करी लगी है, जेल भी रहा है। और इतना ही नहीं है, कुशीनगर जनपद जो बुद्ध की नगरी कही जाती है, ज्ञान की नगरी कही जाती है, उस ज्ञान की नगरी में देह व्यापार का काला धंधा चलाकर आज फल फूल रहा है। लेकिन कुशीनगर की प्रशासन व्यवस्था और जो कुशीनगर की पुलिस है वो मौन धारण करके ऐसे ऐसे गुंडों को बचाने का कार्य के संरक्षण में सब लोग काम कर रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं अगर प्रशासन और शासन का संरक्षण नहीं होता तो इतने बड़े गुंडे जिसके न्यूज आज तक के चैनल में आया हुआ है, मैं फिर से बताना चाहूंगा, आज से 6-7 महीने पहले अप्पू सिंह की जब घर की कुर्की हो रही थी उस समय आज तक के चैनल पे लाइव लगभग आधे घंटे तक चला था कि कमलेश्वर प्रताप सिंह जो लगभग 15 से ज्यादा गंभीर मामलों में केस दर्ज है, जो लगभग कई सैकड़ों लड़कों की टोली बना के पूरे जनपद में एकदम हाई लेवल पर वारदात किया करता था, लोगों से छीना छनौटी मारा पीटा किया करता था, उसका केस सोचिए कि अभी लगा हुआ है, गैंगस्टर लदा हुआ है, घर की कुर्की हो चुकी है, और वो कुशीनगर के जनपद में आके आराम से फल रहा है, फूल रहा है, फिर से लोगों को मार रहा है, पीट रहा है और डर फैलाने का कार्य कर रहा है। लेकिन फिर भी ना यहाँ के कोई विधायक सामने आते हैं उसके विरोध में, नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? देखिए, मैंने पत्रकार के लहजे से इतना किया कि लगातार हर थाने, हर दफ्तर, हर अधिकारियों के चक्कर काटे, इस उम्मीद में कि कहा जाता है कि भगवान के घर पे देर है लेकिन अंधेर नहीं। न्यायपालिका पे हम लोग विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं, न्यायपालिका पे विश्वास करके आज तक घूम रहे हैं, आज से 2-4 दिन और घूमेंगे। लेकिन अगर न्याय नहीं मिलती है तो फिर इसी डीएम या एसपी कार्यालय के सामने हम अपने देह पे पेट्रोल गिरकर जलाने का कार्य करेंगे और आत्मदाह कर लेंगे। क्योंकि जिस पिता के ऊपर लाठी डर से बरसाए गए थे, जब उसको अपना बेटा न्याय नहीं दिला पाएगा, और स्वयं वो पत्रकार है जो दूसरों को न्याय दिलाने के लिए लड़ता है, जब अपना न्याय खुद नहीं ले पाएगा तो फिर उसको जीने की क्या अधिकार है? पत्रकारों को लिए भी एक एक्ट पास किया जाए, पत्रकारों को भी कहीं ना कहीं पिस्टल और रिवॉल्वर रखने की अनुमति दी जाए भैया।
जब पत्रकार इतना जान जोखिम करके खबर कवरेज करता है, आम जनता के लिए खबर कवरेज करता है, दिखाने का प्रयास करता है, उन नेताओं से दुश्मनी लेता है, उस गुंडा बदमाशों से दुश्मनी लेता है, तो भैया उसकी सेफ्टी की कौन गारंटी लेगा। सरकार तो कहीं ना कहीं चुप्पी साधी। आज एक पत्रकार दर दर की ठोकरें खा रहा है, जिला मुख्यालय से छोटे स्तर सभी जगह दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और इंसाफ नहीं मिल रही है। तो गवर्नमेंट से निवेदन है और सरकार से निवेदन है, कहीं ना कहीं एक्ट बनाया जाए, पत्रकारों को भी सेफ्टी दिया जाए, सुरक्षा दिया जाए। और कहीं ना कहीं एक्ट तो बनता है राकेश भाई, तमाम अभी कुछ इस्तेमाल नहीं होता। तमाम कुछ दिनों पहले आप देखेंगे नए नए कानून आए थे कि पत्रकारों से अगर कोई भी छेड़छाड़ होता है, लेकिन कोई भी बदसलूकी होती है तो 4 साल की सजा होगी, इतने लाख का जुर्माना लगेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये केवल सरकार भौकाल बनाने का कार्य करती है, गुंडों माफियाओं को संरक्षण देने का कार्य करती है। गुंडे माफियाओं पे जिस दिन यह नकल आप जब करेंगे और वो हाथ में हथियार उठा लेंगे तो वही प्रशासन आके हम लोग पर चढ़ाई करने का कार्य करेगा। लेकिन वही गुंडा जो सातिर गुंडा है, जो मनबड़ गुंडा है, जो सबसे बड़ा अपराधी है, वो किसी के भी घर पे सरेआम रात के 12 बजे घुस के फायरिंग कर देता है। उसके घर पे परिवार वालों के ऊपर लाठी डंडों से बरसात कराता है, पत्थरबाजी कराता है। लेकिन वही प्रशासन व्यवस्था उस पर नकेल नहीं कस पाती है। ये सबसे शर्मिंदगी की बात है कि इस उत्तर प्रदेश के शासन व्यवस्था में बुलडोजर की शासन कही जाती है, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश कहा जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं गुंडाओं से मुक्त नहीं बल्कि गुंडा युक्त या उत्तर प्रदेश बनते जा रहा है। योगी जी से क्या आप आग्रह करेंगे एक पत्रकार के नाते? योगी जी से बस आग्रह यही है कि मैं एक स्वयं पत्रकार हूं और पत्रकारों के लिए आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नए नए अधिनियम लाते हैं। तो इस बार एक पत्रकार को न्याय मिलना चाहिए। और बुलडोजर में तो योगी बाबा बहुत तेज हैं, चाप के बुलडोजर चलाते हैं। तो जिस प्रकार से ये इतना बड़ा सातिर मनभड़ अपराधी जो कमलेश्वर प्रताप सिंह है, इसके घर पे भी बुलडोजर चलना चाहिए। और कहीं ना कहीं कुशीनगर जनपद से भी इसको जिला बदर करके इसको जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाए, अरे तो फिर से इसको किसी न किसी प्रकार इनकाउंटर में मार दिया जाए। जब विकास दुबे को इनकाउंटर में मारा जा सकता है, जब विकास दुबे के पूर्ण संपत्ति पे बुलडोजर चलाया जा सकता है, तो क्या कमलेश्वर उर्फ अप्पू सिंह के संपत्ति पे बुलडोजर क्यों नहीं चलाया जा सकता? यह मेरा सवाल है। इस विषय पर निष्पक्ष जांच करके जो दोषी है उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सभी आला अधिकारियों से निवेदन है, आग्रह है। और इस विषय पर कहीं ना कहीं उन जनप्रतिनिधियों को भी सोचना चाहिए जो जनप्रतिनिधि चुनाव के समय सिर्फ जातिवादी करते हैं। तो पीड़िता था तो यादव था भैया, और खबर कवरेज करने वाला पत्रकार पंडित है। जरा सोचिए कितना फासला है। कि क्या प्रतिक्रिया जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आकाश मिश्रा जी के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मैं राकेश गुप्ता, आप देख रहे थे आर्या पब्लिक न्यूज़। फेसबुक है तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।